Bird flu has been reported in several states of India. हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक में 2400 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स डेड पाए गए एंड ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुई। इन केरला बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। केरला में ज़्यादातर केसेस उसके 2 डिस्ट्रिक्ट से आए एंड जिसमें करीब 12,000 से ज़्यादा डक्स की डेथ हुई है। एंड इवन इन मध्य प्रदेश 375 से ज़्यादा क्रोज की डेथ हो चुकी है एंड मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्रोज में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया। एंड द सेम केस विद राजस्थान, जहाँ पे 600 से ज़्यादा बर्ड्स की अभी तक डेथ हो चुकी है। बट एक्चुअली व्हेन वी लिसन टू ऑल दीज न्यूज़ेस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इनटू आवर माइंड, लाइक बर्ड फ्लू है क्या इसका कोई पर्टिकुलर ओरिजिन है? H5N1, H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। बर्ड फ्लू क्या सिर्फ बर्ड्स या एनिमल्स को ही होता है या फिर ह्यूमंस को भी हो सकता है? फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड एन आंसर इन दिस वीडियो, जस्ट स्टे ट्यून्ड। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, जहाँ पर एवियन का मतलब है बर्ड एंड इन्फ्लुएंजा एक वायरस है एंड इस वायरस की वजह से जो डिसीज होता है उसे हम फ्लू कहते हैं। सो बेसिकली बर्ड फ्लू का साइंटिफिक नेम है एवियन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के भी सेवरल टाइप्स हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा टाइप A, B, C, D। बट बर्ड फ्लू के केस में मेजर रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट यानी नेचुरली इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस पाया जाता है। मतलब वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में किसी एक्सटर्नल सोर्स से इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं आता, बल्कि उनकी बॉडी में पहले से ही नेचुरली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस रहता है एंड इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से उनके इंटेस्टाइन्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है। बट ये इन्फेक्शन इतना माइल्ड या फिर कहा जाए इतना कम रहता है कि बर्ड्स सिक फील नहीं करते। एंड यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेज यही है क्योंकि वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में से ज़्यादातर बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, यानी कि वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जब वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो इस इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को स्प्रेड करते जाते हैं, आइदर थ्रू देयर सलाइवा और थ्रू देयर एक्सक्रीटा एंड और थ्रू देयर नोज वाटर। इन्फ्लुएंजा वायरस इतना ज़्यादा कंटेजियस है कि जब कभी भी कोई भी लोकल बर्ड्स या टेरेस्ट्रियल बर्ड्स इन इन्फेक्टेड माइग्रेटरी बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं या फिर इनके एक्सक्रीटा के भी कांटेक्ट में आते हैं तो ये खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंड ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो है कि वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स खुद कम इन्फेक्ट होते हैं बल्कि दूसरे बर्ड्स को ज़्यादा इन्फेक्ट कर देते हैं। बर्ड फ्लू बर्ड्स से ज़्यादा पोल्ट्री एनिमल्स लाइक चिकन्स, टर्कीज एंड डक्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि होता ये है कि जो बर्ड्स होती हैं उनका एरिया बहुत वास्ट होता है एंड वो ट्रैवल करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस। बर्ड्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग टाइप की चीज़ होती है, बट जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं उनका एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड अगर कोई भी एक एनिमल इन्फेक्ट हो जाए इस बर्ड फ्लू से तो वो इतना ज़्यादा कंटेजियस होता है कि वो ईजिली स्प्रेड आउट हो जाता है एंटायर पोल्ट्री एनिमल्स में जितने भी उस एरिया में प्रेजेंट है। And there is a known history of transmission of influenza virus between wild birds and poultry animals. 2014 जब US में बर्ड फ्लू को डिटेक्ट करा था तब 90% से ज़्यादा इन्फेक्टेड चिकन्स की डेथ हुई थी एंड गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा केयर इन चिकन्स की करती है बिकॉज इनका डायरेक्टली कनेक्शन है ह्यूमन से। अगर ह्यूमंस के केस में बात करी जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता है। एक बहुत रेयर केसेस देखे गए हैं जिसमें ह्यूमंस इन्फेक्ट हो गए हों इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से एंड ये वायरस ह्यूमंस को तभी इन्फेक्ट करता है जब उनका डायरेक्ट क्लोजली कनेक्ट हो इन्फेक्टेड बर्ड से। एंड बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। Bird flu outbreak caused 2 major disadvantage. This may be a harsh time for poultry workers क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है पोल्ट्री एनिमल्स से। अगर बाई चांस पोल्ट्री एनिमल्स इन्फेक्ट हैं तो उनके इन्फेक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन दिस बर्ड फ्लू आउटब्रेक वी शुड अवॉइड द डायरेक्ट कांटेक्ट विद बर्ड्स। बर्ड फ्लू के एक्सटेंसिव स्प्रेड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्यूलिंग के ऑर्डर्स देती है, मतलब जहां कहीं भी इन्फेक्टेड बर्ड्स पाए जाते हैं उनके सराउंडिंग के एरिया के बर्ड्स को जानबूझकर मारा जाता है ताकि फर्दर स्प्रेड को रोका जाए। एंड देयर इज अ केस लाइक इन 2006 इन एमपी देयर इज अ प्लेस बुरहानपुर जहां पर चिकन्स में बर्ड फ्लू पाया गया था। तो उस टाइम उसके 10 किलोमीटर्स के एरिया में जितने भी पोल्ट्री फार्म्स थे वहां के सारे पोल्ट्री एनिमल्स को किल करा गया था जस्ट टू अवॉइड इट्स फर्दर स्प्रेड। एंड इस किलिंग के प्रोसेस से पोल्ट्री वर्कर को काफी फाइनेंशियल लॉस होता है। वेरी सून आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो।
Till then, keep watching and don't forget to subscribe our channel.